प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सभी चतुर्थः पाठः क्षमस्व महर्षेः इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे सुने। इसमें महर्षि दयानंद की क्षमा गुण के बारे में बताया गया है। क्षमा गुण वह गुण है मनुष्य के अंदर जिससे महान कार्य को किया जा सकता है। आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। भारते अनेके महापुरुषाः अभवन् महर्षि दयानंदः तेषु प्रमुखः आसीत्। भारत में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, उसमें महर्षि दयानंद प्रमुख हैं। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्। उस समय समाज में बहुत सारे कुरीतियों का प्रचलन था, यथा जैसे अंधविश्वास, स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। जैसे स्त्रियों की शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा न देना, अंधविश्वास और छोटे उम्र में विवाह कर देना, जाति प्रथा इत्यादि। एताः सर्वाः निवार्यन् धर्मं च प्रचारयन् महर्षिः भारते सर्वत्र अभ्रमत्। इन सभी के निवारण के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि ने पूरे भारत में भ्रमण किया। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थम सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान्। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए महर्षि दयानंद ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद अति क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद बहुत ही क्षमाशील थे। आगे चलते हैं बच्चों, आप सभी ध्यान से देखें। एकदा सह काशी नगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार उन्होंने काशी में गंगा के किनारे एक कुटिया में अपने शिष्यों के साथ रुके। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। उसके पास ही समीप में ही एक यात्री भी रुका था। ईर्ष्यया सह यात्री महर्षेः कुटीरम् आगत्य अकारणम् एव महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्या से, द्वेष से उस यात्री ने महर्षि की कुटिया में आकर बिना कारण के महर्षि को दुर्वचन कहने लगा, अपशब्द कहने लगा। जितेन्द्रियः महर्षिः सर्वं श्रुत्वा शान्तचित्तेन एव तिष्ठति स्म। अपनी इंद्रियों को जीतने वाले महर्षि ने सभी कुछ सुनकर शांत भाव से बैठे रहे। सह कदापि न प्रत्युदत्तरत्। उन्होंने कभी भी इसका उत्तर नहीं दिया। शिष्याः क्रुद्धाः अभवन्। ऐसा देखकर उनके सारे शिष्य क्रोधित हो गए। महर्षिः तान् चिंतां मा कुरु तूष्णीं भवत इति अकथयत्। महर्षि ने उन शिष्यों को कहा कि तुम सब चिंता मत करो, चुप रहो। महर्षिः कथयति स्म यत् सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। यह यात्री अपने आप एक दिन सरल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुराणि फलानि तत्र आनयत्। एक बार एक मनुष्य ने बहुत सारे फल को महर्षि के पास लाया। महर्षि दयानंदः कानिचित् मधुराणि रसयुक्त फलानि वस्त्रे बद्ध्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद ने उसमें से कुछ मीठे और रस से भरे हुए फलों को एक कपड़े में बांधकर उस यात्री के लिए अपने शिष्य के द्वारा भेज दिया। सह शिष्यः चिंतत्। उस शिष्य ने सोचा, सह यात्री तु प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अकारणम् एव कटुवचनानि कथयति। वह यात्री तो रोज यहाँ पर आकर अकारण, बिना कारण के, बिना मतलब के दुर्वचन कहता है, कटु वचन कहता है। किमर्थम तदा तस्मै एतानि फलानि। तब उसके लिए यह फल हमारे गुरुजी क्यों दे रहे हैं।
शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि कथयत। शिष्य के भाव को जानकर महर्षि ने कहा, चिंता मा कुरु, चिंता मत करिए। तस्मै यात्रिणे फलानि दत्त्वा आगच्छ, उस यात्री को फल देकर आप आ जाओ। गुरोः आज्ञया शिष्यः यात्रिणः समीपम गत्वा अवदत्। गुरु की आज्ञा से शिष्य यात्री के पास जाकर कहा, अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितानि। हमारे स्वामी जी आपके लिए ये सब फल भेजे हैं, कृपया स्वीकरोतु, कृपया करके इसे स्वीकार करिए, ग्रहण करिए, ले लीजिए। सह असहिष्णुः यात्री पुनः दुर्वचनानि एकत्तत। वह न सह पाने वाला यात्री फिर से दुर्वचनानि कटुवचन कहा। शिष्य महर्षिम उपगत्य सर्वं वर्णितवान। शिष्य ने महर्षि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान। महर्षि ने एक संदेश देकर अपने शिष्य को फिर से यात्री के पास भेजा। शिष्य तत्र गत्वा कथयत। शिष्य ने वहाँ पर जाकर कहा, अस्माकं स्वामी कथयति यत् अमृत वर्षया भवतः बहुशक्ति नष्टा। हमारे स्वामी जी ने कहा है कि आपने अपने मुँह से अमृत की वर्षा करके, अमृत रूपी वचन बोलकर अपने बहुत सारे शक्तियों को नष्ट किया है। पुनः अमृत वर्षायै शक्तिं प्राप्तुम एतानि मधुराणि रसयुक्त फलानि स्वीकरोतु। फिर से अमृत रूपी वचन की वर्षा करने के लिए आप इस मीठे और रसयुक्त फल को ग्रहण करिए। एतत् श्रुत्वा सह यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च। यह सुनकर वह यात्री शर्मा जाता है और दौड़कर महर्षेः समीपम आगत्य, महर्षि के पास आकर पादयोः पतित्वा कथयत, उनके चरणों में गिरकर कहता है, क्षमस्व महर्षि, क्षमस्व, क्षमा करिए महर्षि, क्षमा करिए। अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ। भवान देवः, आप देव हैं। क्षमस्व क्षमस्व, क्षमा करिए, क्षमा करिए। इदं सर्वं दृष्ट्वा शिष्याः चकिता आसन्। यह सब सुनकर शिष्य लोग चकित हो गए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने सुना क्षमस्व महर्षि। इसमें महर्षि दयानंद के क्षमाशील गुण के बारे में बताया गया है। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनकर, समझकर और लिखेंगे।